हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1B तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार चैप्टर वाइज वीडियो मिल रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको तैयार कराया जा रहा है वह 2024 न्यू सिलेबस के हिसाब से सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आइए इस प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले परिमेय के बारे में बात करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो जितनी भी परिमेय संख्या क्या होती है, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q, P और Q एक पूर्णांक हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए तो उसे हम कहेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, -4, ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यह सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यह सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए परिमेय संख्याएं और क्या होती हैं। यदि कोई संख्या अंडर रूट में दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रूट में 16 और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो यानी इसका वर्गमूल आसानी से लिया जा सके, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? यहाँ पे 16 का यहाँ से क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। तो यहाँ पे 16 रूट में 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 4 हुआ, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही मान लीजिए और भी कोई संख्या हुई, जैसे रूट में 25, इसका अगर रूट से बाहर ही आएगा तो क्या होगा? 5 होगा। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी जो रूट के अंदर हों और वह पूर्ण वर्ग संख्या हों तो वह भी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ हो इस रूप में P/Q के रूप में, जैसे 2/3 हो गया, ठीक है, 5/7 हो गया, ऐसे कोई भी संख्या हो, 7/11 हो गया, तो यहाँ पे यह P/Q के रूप की है तो यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, अगर यहाँ पे जैसे कोई संख्या दशमलव में दी हुई हो, जैसे मान लीजिए 0.5 या यहाँ पे 0.27 या 5.2, यानी जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वह सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। यहाँ पे इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत है। अगर आप डिटेल में समझना चाहें कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है तो इसके लिए हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वह सारी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो है अगला पॉइंट आता है, अगर कोई नंबर इस टाइप से लिखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए किसी नंबर पे बार लगा हुआ हो 2.15 और इस पे बार लगा हुआ हो, इस बार का मतलब यह होता है कि यह संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, यानी इस संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। जिस भी संख्या पे बार लगता है यानी उस संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है, और जब किसी संख्या पे बार लगा हुआ हो और सेम संख्या का रिपीटेशन हो तब भी वह क्या होती है? वह परिमेय संख्या होती है। यानी हमें यहाँ पे सिद्ध तो करना नहीं, हमें बस यह दिख जाना चाहिए कि किसी संख्या पे बार लगा हुआ हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, मतलब एक ही संख्या का रिपीटेशन बार बार हो रहा हो तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी वह सभी क्या होंगी? परिमेय होंगी। जैसे मान लीजिए 6.17, अब यहाँ दोनों पे बार है, इसका मतलब कि यह दोनों संख्याओं का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। तो जब संख्या पे बार लग गया तो वह क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या होंगे। अब आइए अपरिमेय संख्या को समझते हैं। यहाँ पे अपरिमेय संख्या, देखिए यह सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे आपको मेमोराइज करवा दे रहे हैं, याद दिला दे रहे हैं। अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो संख्या
अंश और हर के रूप में न लिखी जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर, और इसे रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। यानी देखिए जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ √2, √3, ठीक है, √5, यानी रूट के अंदर जब अभाज्य संख्याएं आए, पूर्ण वर्ग संख्याएं न आए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे √2 की वैल्यू की अगर बात करें तो यह होता है 1.4142135 यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू, कोई भी वैल्यू दशमलव के बाद इसका वैल्यू का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यानी अंश हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √3 की अगर ऐसे ही बात करें तो यहाँ भी संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है, जैसे 1.73205081, ऐसे ही आगे और भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी संख्या का क्या हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो वह अपरिमेय संख्या। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जब कोई संख्या रूट में हो और वह एक अभाज्य संख्या हो, ठीक है ना, तब वह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे ही √5 की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2.23236 ठीक है, 67 ऐसे आगे, तो यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अगली चीज सबसे पाई। अब देखिए पाई, यहाँ पे इसका 22/7 अगर यह है, अगर 22/7 का ही लिखा हुआ है तब तो वह अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह जो मान है वह इसका न्यूनतम मान है। यह जो 22/7 है उसका न्यूनतम मान है, तब तो वह परिमेय होगा। लेकिन अगर ऐसे पाई दिया हुआ है तो यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि जो पाई का जो मान होता है, अगर पाई के मान की बात करें तो वह आपका, देखिए पाई का जो मान होता है 3.14285714, यानी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसका कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पाई भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर 22/7 तो यह न्यूनतम मान दिया होता है, यह एग्जैक्ट मान उसका नहीं होता है, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे देखिए अब मान लीजिए रूट में इस टाइप से अगर 9 इस टाइप से दिया है, तब तो यह क्या हो जाएगा, तब यह परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे दशमलव लगा दिया इससे पहले, तब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रह गई, क्योंकि इसका वर्गमूल अब 3 नहीं होगा। इसका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो यह होगा 0.948, और भी आगे आप और कुछ डिजिट और आगे आएंगे, ठीक है, 3 डिजिट तक इतना आएगा। तो यानी अब यह पूर्ण वर्ग संख्या अगर दशमलव लग गया तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और जब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुई तो यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी पॉइंटों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। अब यह सारी चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अब यहाँ से प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। अब यहाँ से परिमेय संख्या आपको छांट कर लिखना है। तो देखिए √3 सबसे पहले दिया हुआ √3, और अभी हमने बताया कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वह क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय। दूसरा है π/3। देखिए जब किसी अपरिमेय संख्या के साथ, ठीक है, कोई भी संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा में हो, भाग में हो, तब भी वह क्या होती है, अपरिमेय ही होती है। तो यहाँ पे पाई और बटे में 3, यह भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे 22/7, यहाँ पे 22/7, तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 3√4। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर सरल करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 3 × √4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और 3 का 2 में गुणा कर देंगे 6 यह हो गया, तो यह क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं 6, और बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप का हो गया, तो यह परिमेय संख्या हो गई। अब अगले को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, करड़ी में 4 सही 1/4। अब इसको मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो 4 × 4 = 16, 1 = 17, तो यह क्या हो जाएगा,
17/4। अब यहाँ पे 4 का तो वर्गमूल होगा लेकिन 17 का नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2.33 पे बार, 2.33 पे बार। तो देखिए यहाँ पे जब बार लग गया, अभी हमने बताया कि जब बार लग गया यानी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत आवर्ती होगा। यह हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यह एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं देखिए किसी बुक में यहाँ पे बार नहीं लगाया हुआ है। अगर यह बार नहीं रहेगा तब तो यह अपरिमेय होगा, और बार अगर रहेगा तो यह परिमेय होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न में परिमेय संख्या पूछा हुआ था, तो यहाँ पे परिमेय संख्याओं को लिख देते हैं। जो जो परिमेय संख्याएं हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। अब सभी परिमेय संख्याओं को लिख देते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या कौन सी है, 22/7, यह परिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या कौन सी है, 3 करड़ी में 4। और तीसरी परिमेय संख्या कौन सी है, 2.33 पे बार। ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है करड़ी में 4, करड़ी में 0.4, 4, 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो करड़ी में 4 है, अब इसका वर्गमूल हम ले सकते हैं। तो यह क्या होगा, वर्गमूल 2 होगा, यानी यह तो परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो √4 हुआ, √0.4 हुआ, तो अभी हमने बताया है कि यदि आपका पॉइंट लग गया तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होगी। यहाँ पे 4 क्या है, 4 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 4/1 हम लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो यह क्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय होगी। 5 को भी वैसे ही लिख सकते हैं, 5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि 5/1 हम लिख सकते हैं। अब आपसे अपरिमेय संख्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या को लिख देंगे, और जो यहाँ पे वही उसका आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, √, यहाँ पे रूट में 0.4, यह जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। यहाँ पे आपको परिमेय संख्या छांटना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एक पार्ट को समझते हैं। देखिए √3, यहाँ पे √3 दिया हुआ है, तो √3 जब करड़ी में अभाज्य संख्या हो तो वह क्या होती है, अपरिमेय होती है। यहाँ पे √3 क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, √3 क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब देखिए यहाँ पे 14.03737, ठीक है, 14.037 और ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है। अब यहाँ पे यह जो है 14.3737 डैश डैश डैश, तो यह भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है। अब है √1, ठीक है, √1। तो देखिए √1 जो होगा, √1 का जो अगर हम इसका वर्गमूल लें, स्क्वायर रूट ले, तो वह 1 होगा, और इसको p/q के रूप में 1/1 लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय होगी। अब यहाँ पे देखिए π+4, π+4, तो जब भी पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी तो वह अपरिमेय ही होगी। ठीक है, वह क्या होगी, अपरिमेय ही होगी। तो यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अब देखिए यहाँ पे
आपसे परिमेय संख्या छांटने के लिए बोल रहा है, तो परिमेय संख्या यहाँ पे जो होगी उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे परिमेय संख्या कौन सी होगी? √1। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होगी? √1। यह आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। ब्रैकेट के अंदर 4 - √3, √7/2, 5 - √4, √0.01। तो अब इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, अब इसमें परिमेय और अपरिमेय छांटते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका 4 - √3। तो देखिए 4 - √3, √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और जब अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो वह अपरिमेय ही होती है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगी? अपरिमेय। ठीक है, यह क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अब देखिए अगला है √7/2, √7 और बटे में 2। तो देखिए √7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कोई भी संख्या जोड़ी घटाई जाए, गुणा भाग किया जाए, वो अपरिमेय ही होती है। तो √7/2 भी अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए 5 - √4, 5 - √4। तो 5 - √4, अब इसको सरल करते हैं थोड़ा सा। 5 √4, यहाँ पे इसका जो वर्गमूल होगा 2 होगा। तो 5 में से 2 गया, क्या हो गया? 3। 5 में से 2 गया 3। अब इसको 3 और बटे में 1 हम लिख सकते हैं, यह p/q के रूप का हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए 0.01 है। ठीक है, 0.01 है, 0.01, और यह रूट में है। तो देखिए इस रूट में है, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग हल करें तो देखिए यह क्या होगी? परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय? यह देखिए अब 0.01, यानी इस पॉइंट को हटाने के लिए देखिए 0.01, यहाँ पे 2 डिजिट पॉइंट के अंदर है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इसमें 1 लिखे। जितना डिजिट पॉइंट के अंदर है 1 के बगल में उतना 0 बढ़ा लेंगे। जिस संख्या से डिवाइड किए उसी संख्या से भाग भी दे देंगे। ठीक है, और किसी एक ही संख्या से अगर गुणा और भाग किसी नंबर में हम करते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इसका जब 100 का गुणा इसमें होगा तो यह दशमलव हट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे यह क्या रहेगा? 100 ही रहेगा, बटे में 100। और इसका अगर वर्गमूल लें तो 1 का वर्गमूल, रूट में 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। यानी यह p/q के रूप का हो गया। तो यह भी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परिमेय हो गई। ठीक है, अब आपको परिमेय और अपरिमेय छांटना था, तो पहले परिमेय संख्या को लिख लेते हैं, फिर अपरिमेय संख्या को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो अब यहाँ से देखिए परिमेय संख्या हमें कौन कौन सी प्राप्त हुई? एक तो प्राप्त हुई 5 - √4। ठीक है, 5 - √4। और दूसरा कौन सा प्राप्त हुआ? रूट के अंदर 0.01, रूट के अंदर 0.01। ठीक है, यह हो गया। अब आपसे अपरिमेय संख्या पूछा हुआ है, तो अपरिमेय संख्या लिख देते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय 4 - √3, 4 - √3। अगली संख्या कौन सी है? √7/2, √7/2। ठीक है, तो यह जो है 2 अपरिमेय संख्याएं हो गई और 2 परिमेय संख्याएं हो गई, और यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है, √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे परिमेय संख्या आपको बताना है। तो देखिए √2, यह रूट में जब भी अभाज्य संख्या आएगी तो वह क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय होगी।
क्या होगी स्टूडेंट्स? अपरिमेय होगी। जब भी रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आई तो वह क्या होगी? अपरिमेय होगी। वैसे ही √3 भी अपरिमेय होगा, यह भी अपरिमेय होगा। √9 यानी √9 का अगर हम वर्गमूल लें तो यह हमें क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या है तो 3 इसको बटे में 1 लिख सकते हैं, तो यह तो परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है। √15 की अगर बात करें, √15 तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, √15 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। आपसे परिमेय पूछा हुआ है तो यहाँ पे जो भी परिमेय संख्याएं होंगी उसको लिख देंगे। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी? √9। यह जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है। √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे परिमेय संख्या आपको बताना है। तो देखिए, √7, यहाँ पे यह 7 अभाज्य संख्या है तो यह क्या हो जाएगी? अपरिमेय। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। ठीक है। √11, तो √11 भी क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है। √16, देखिए, √16 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल क्या होता है? 4, तो यह हो जाएगी परिमेय संख्या। यह क्या हो जाएगी? परिमेय। फिर √19 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय। √23 यह क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब आपसे परिमेय संख्या पूछा हुआ है तो जो परिमेय संख्या है उसे लिख देंगे। तो यहाँ पे परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी है यहाँ पे? √16, यह आपकी परिमेय संख्या हुई। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यही आपका आंसर हो गया। 7वें प्रश्न को हल करते हैं। 7वां प्रश्न है √4, √3, √5, √9, √16 में परिमेय संख्याएं बताइए। तो यहाँ पे भी आपको परिमेय संख्या ही बताना है। तो √4, देखिए, √4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल लेंगे 2 आएगा, और 2 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 बटे में 1 लिख देंगे, यह p/q के रूप का हो जाएगा। √3 लिखेंगे तो यह क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर अभाज्य संख्या आती है तो अपरिमेय होती है। √5 यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। अब √9 इसका स्क्वायर रूट लेंगे यानी वर्गमूल लेंगे तो 3 होगा, और 3 बटे में 1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप का हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। √16 इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 हो जाएगा, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपसे परिमेय संख्या छांटने के लिए बोला हुआ है, तो जो जो परिमेय संख्याएं हैं सभी को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे परिमेय संख्या बराबर, देखिए कौन कौन सी है? √4, तो यहाँ पे √4 को लिख देंगे। फिर उसके बाद कौन सा है? √4 के बाद √9, तो √9 को लिख देंगे। फिर कौन सा है? √16, तो √16 को लिख देंगे। तो यह सभी क्या है? परिमेय संख्या, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। √2, √3, √5, √4/9, √7, √0.9 में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए √2, तो √2 रूट के अंदर जब भी अभाज्य संख्या आई
तो वह क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। तो √2 क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुई। क्या हुई, अपरिमेय। ठीक है। अब यहाँ पे √3 देखिए, √3 यह भी अभाज्य संख्या है, तो यह भी क्या होगी, अपरिमेय। फिर √5 यह भी अभाज्य संख्या है, तो यह भी अपरिमेय। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 रूट, यह तो आपकी परिमेय संख्या है। देखिए रूट 4/9, तो 4/9 अगर हम 4 का वर्गमूल लें तो 2 आएगा, और 9 का वर्गमूल लें तो 3 आएगा, यानी 2/3। तो यह p/q के रूप का हो गया, तो यह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परिमेय। अब देखिए यहाँ पे √7 है, तो यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 0.9, ठीक है। तो 0.9 अगर केवल 9 रहता तब तो इसका वर्गमूल 3 हो जाता, तब यह परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 0.9 है, तो यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यही 0.9 न लिखकर अगर आपको ऐसे दे देता, ध्यान से समझिएगा, 0.09 दे देता, तब यह परिमेय संख्या हो जाती। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव हटाते तो यह क्या हो जाता, आपका 9 और बटे में 100 हो जाता, और रूट में ऐसे होता, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, यह 3 और यह 10, तब यह परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन केवल पॉइंट के अंदर एक ही अंक है। ठीक है। अगर 2 अंक पॉइंट के अंदर होता, देखिए पॉइंट के राइट साइड, ठीक है ना, पॉइंट के राइट साइड 2 अंक है, तो जब 2 अंक होता तब तो परिमेय हो जाता, लेकिन 1 अंक होगा तब क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। 2 अंक होगा तो परिमेय, 3 अंक होता तो फिर अपरिमेय हो जाता, लेकिन 4 अंक फिर हो जाता तो फिर परिमेय हो जाता। ठीक है। तो जब 1 अंक होगा यहाँ पे, तो वह क्या होगा, अपरिमेय होगा, यानी √0.9 क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है। अब आपसे परिमेय संख्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या जो है उसको लिख देंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यहाँ पे क्या है, √4/9, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यह सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। पिछली प्रश्नावली में हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, और इस प्रकार का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे माना 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से चूंकि 2 + 3√2 बराबर a/b, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, ठीक है, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, और जहाँ पे b की वैल्यू 0 न हो, तो वही यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिख दिया जो मैंने आपको बताया है, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b = 0। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब कि a और b का अगर HCF निकाला जाए तो 1 आए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो संख्या रूट में होती है उसको अकेले करते हैं। तो देखिए रूट में जो संख्या उसको अकेले करने के लिए क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3√2 बराबर a/b। 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, या 2 इधर प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। इसको और थोड़ा सरल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, b का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, a - 2b/b। और यहाँ पे देखिए जो 3 यहाँ पे है वह कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, क्योंकि रूट वाली संख्या को अकेले करना है।
ठीक है। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी a माइनस 2b डिवाइड बाई 3b। अब यहाँ पे देखिए जो a और b हैं एक पूर्णांक हैं, a और b क्या हैं, एक पूर्णांक हैं। और जब a और b पूर्णांक हैं तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में, यहाँ पे आप देख रहे हैं p बाई क्यू के रूप में है। जब a b पूर्णांक है और p बाई क्यू के रूप में है तो हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर में क्या है, √2, तो यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वह अपरिमेय होती है, तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जब √2 एक अपरिमेय संख्या, यानी जो कथन हमने माना था कि यहाँ पे 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या, यह गलत है। ठीक है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं अतः 2 + 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्योंकि जब √2 एक अपरिमेय संख्या हो गई, √2 एक अपरिमेय संख्या हो गई, तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए, भाग की जाए, वह भी अपरिमेय ही होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 2 + 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो चीज़ें बताया यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा, चूँकि यहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, अतः a माइनस 2b बटे में 3b क्या होगी, परिमेय संख्या होगा। और जब यह परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या के बराबर में जो संख्या है वो भी परिमेय संख्या होगी, यानी बराबर में यहाँ √2 है, अतः √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यह जो तथ्य है उस पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब भी कोई संख्या रूट के अंदर हो और वह अभाज्य संख्या हो तो वह परिमेय होती है, यह हम जानते हैं। तो यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ कि हमने यहाँ पे 2 + 3√2 को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या है, जो कि यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, विरोधाभास इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि जब यह अपरिमेय हो गई, यानी जो परिमेय हम मान कर चले थे वह गलत है। जो धारणा हमने किया था कि यह एक परिमेय संख्या है वह गलत है, क्योंकि जब √2 अपरिमेय हो गया तो इसके साथ जो भी संख्या प्लस में या मल्टीप्लाई में होगा वह भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा कि अतः √2 भी परिमेय संख्या होगा। इस तथ्य पर विरोधाभास होता है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जब √2 अपरिमेय संख्या है, अतः जब √2 अपरिमेय है तो उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में और 2 प्लस में है, तो किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी नंबर उसके जोड़, घटाना, गुणा, भाग में हो तो वह भी क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 + 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे हमने प्रूव्ड लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को, और इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? फर्स्ट है पाई, सेकंड है 22/7, थर्ड है 3.14 और फोर्थ है √0.9, रूट के अंदर 0.9। तो अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। फर्स्ट है आपका पाई। हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड है आपका 22/7, ठीक है, 22 और बटे में 7, तो यह p/q के रूप का है। ठीक है, p/q के रूप का है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी, यह परिमेय होगी। अगला है 3.14, ठीक है, 3.14, 3.14, तो इसे भी हम लोग p/q के रूप में, यहाँ पे जो इसका दशमलव प्रसार है एक शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है एक शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। देखिए इस मान को आप पाई के मान से मत रिलेट करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे यह सिंपल आपको यह वैल्यू दी गई है और यहाँ पे जो इसका दशमलव प्रसार है वह शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर आप शांत अशांत इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमने इस लेसन का इंट्रोडक्शन वीडियो दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, आप पूरा डिटेल में समझ जाएंगे। यहाँ पे फोर्थ है √0.9, और यह पीछे अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं 0.9 का, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो यह क्या होगी, एक
अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आपसे प्रश्न में परिमेय और अपरिमेय दोनों को पूछा हुआ है, तो दोनों को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को पूछा हुआ है, दोनों को लिख देंगे। सबसे पहले परिमेय की बात करते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या यहाँ पे देखिए कौन कौन सी है। 22/7, 22/7, और दूसरी संख्या कौन सी है, 3.14। ठीक है, 3.14। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या देखिए, अब आपसे अपरिमेय पूछा हुआ है, तो अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन सी है, पाई है, और दूसरी वैल्यू कौन सी है अपरिमेय में, करड़ी में 0.9, 0.9। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरी प्रश्नावली आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि जो कुछ भी हमने बताया है आपको समझ में आया है या नहीं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।